हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आप लोग बेटा स्वस्थ होंगे और अपना काम लगन और मेहनत के साथ बेटा कर रहे होंगे। जिस तरह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं अपने चैप्टर को आगे सॉल्व करने में, तो उसी तरह निरंतर अगर बेटा आप चलते रहे तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, तो अभी तक हम कई क्वेश्चंस कर चुके हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस में, पहली एक्सरसाइज में। तो आज हम लोग उसी के कुछ और आगे के सम देखने वाले हैं। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपको थोड़े से आपको दूसरे मोड पे दिखाई देंगे। ठीक है, सिंपली आपको जनरल फॉर्म में क्वेश्चन आपको नजर नहीं आएगी। जैसे कि देखिए मैंने दो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, लेकिन अभी आपको ये दोनों ही इक्वेशंस आपको जनरल फॉर्म में नजर नहीं आ रही है। तो क्या करेंगे बेटा, ऐसे क्वेश्चन के लिए देखो बेटा करते क्या है, ऐसे क्वेश्चन के लिए देखो क्या करना होता है। पहले इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको करना पड़ना है मेकअप, और मेकअप करने के बाद फिर उसको आप शक्ल चेंज करेंगे। शक्ल चेंज करने के बाद जब वो जनरल फॉर्म में दिखेगा और तब आप उस तरह से उसको ट्रीट कर पाएंगे, लगा पाएंगे, जिस तरह से अभी तक हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। तो फिलहाल इसकी शक्ल आप देखें तो इसकी शक्ल आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म से नजर होती हुई नहीं दिख रही है। तो सबसे पहले बेटा थोड़ा सा इसमें कर देते हैं मेकअप करने के बाद इस क्वेश्चन को आप देखेंगे जनरल फॉर्म में आपको नजर आने लगेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इक्वल टू में क्या गिवन था मैंने नोट नहीं किया है, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर था 34 3x - 7 2x - 5। अच्छा यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। ओके, यहाँ पे इक्वल टू का साइन गिवन है। चलिए ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे है। तो देखो बेटा सबसे पहले बेसिकली क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, कर दिया जाए x + 1 और मल्टीप्लाई 2x - 5। वेरी गुड। इसके बाद आपने कहा सर x - 1 का मल्टीप्लाई 3x - 7 से कर दीजिए। सारे बच्चों को मल्टीप्लाई करना आता है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सबको सॉल्व करना आता है। क्लास 8 में बहुत अच्छी तरह से सब बच्चों ने कर रखा है। ठीक है, जल्दी से फटाफट बेटा कर लो मल्टीप्लाई। तो मिलेगा आपको 2x² - 5x + 2x - 5। इधर भी जल्दी से फटाफट कर लो बेटा। तो मिलेगा 3x² - 7x मिलेगा, -3x मिलेगा, और ये माइनस माइनस हो जाता है बेटा प्लस का 7 - 7। यहां तक कर लिया आपने, नो डाउट, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, अब थोड़ा थोड़ा सा आपको उसकी शक्ल चेंज होती हुई नजर आ रही होगी। बस थोड़ा सा मेकअप और फिर आपको बिल्कुल डिट्टो आपको जनरल फॉर्म में नजर आने लगेगा। चलिए क्या करें, सबको उधर भेजा जाए। थोड़ा सा पहले और यहां पे सिंपलीफाई कर लेते हैं। 2x² - 5x + 2x बेटा -3x लिख लो, -3x लिख लो, -5 लिख लेते हैं, और यहाँ पे 3x² लिख ले, और 7 और -3 है, दोनों को ऐड करना पड़ेगा तो मिलेगा बेटा -10 मिल जाएगा, 7। चलो यहाँ पे मैंने क्या 0, यहाँ पे मैंने क्या किया 0, 3x² ये बेटा उधर जाएगा तो -2x², तो केवल आपको मिलेगा x², माइनस के 3x उधर जाएगा तो प्लस का 3x, माइनस का 10x + 3x माइनस का 7x मिल जाएगा, -5 बेटा उधर चला जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 7 और 5 मिलके हो गया आपके पास 12। अब देख लो भैया कितना मेकअप करना पड़ा, इतना मेकअप करना पड़ा आपको। अब इतने मेकअप करने के बाद आपको ये जनरल फॉर्म में नजर आ रहा है। अब इसकी शक्ल आपको वैसे ही दिखाई दे रही है जिस तरह से आप अभी तक सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आए हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब तो बहुत इजी है ना, अब आपके लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जिस टाइप के क्वेश्चन तो आपने बहुत सारे कर लिए। 12x² का मल्टीप्लाई बेटा ऐसे करा दो, x² से करा दो कि आपको क्या चाहिए, -7 चाहिए। 4 3 12 कर लो, 4 3 12, 4 3 12। ठीक है भैया, बिल्कुल ठीक, बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। क्या मिल रहा है, x - 4 मिल रहा है। भाई थोड़ा बोलते रहे तो मजा आता है ना। तो ऐसे तो सिंपलीफाई करते ही रहते हैं। तो x - 4 0, x - 4 एक ब्रैकेट में लिखे और x - 3 एक ब्रैकेट में लिखे, तो बेटा एक x की वैल्यू यहां से मिलेगी 4 और एक x की वैल्यू मिलेगी कितनी, 3 मिल जाएगी। बस यही आंसर आ गया फटाफट। क्या कुछ नया देखने को मिला आपको, क्या कुछ नया देखने को मिला, बस थोड़ा सा मेकअप, इतना सा ही एक्स्ट्रा काम करना पड़ा आपको। थोड़ा सा मेकअप कर दिया आपने, फिर आपके लिए क्या था, वही शक्ल आपको नजर आने लगी जिससे आप परिचित है। ठीक है, और फिर आप उसको से खत्म कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, देख लो बेटा, क्या वो जनरल फॉर्म में गिवन है, नहीं।
एट द सेम यही क्वेश्चन नजर आ रहा है आपको, तो सबसे पहले इसमें भी आपको करना होगा मेकअप। मेकअप करने के बाद उसकी शक्ल हो जाएगी चेंज, जब शक्ल हो जाएगी चेंज तो बेटा आप उसको कर देंगे फैक्टर। ठीक है, चलो शुरू करो जल्दी से फटाफट। एलसीएम लेना पड़ेगा बेटा इसमें। तो एलसीएम आपने ले लिया 2x + 1 लिया और x - 1 लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर कोई बात नहीं, इसका मल्टीप्लाई आप यहां पे करेंगे तो 5x - 5 कह सकते हैं। फिर 2 का मल्टीप्लाई इसमें जब करेंगे तो 4x + 2 1 2 और यहाँ पे 6/x। ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं, सिंप्लीफाई तो कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी नहीं आएगी। तो 5 और 4 कितना हो गया 9, -5 + 2 -3 बचेगा। अच्छा बेटा इसका तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा ना आपको, है ना। वी हैव नो एनी ऑप्शंस, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। कर दिया जाए, कितना मिला बेटा 2x² मिला और माइनस का 2x भी मिलेगा। और यहां पे एक 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का x और माइनस का 1 भी मिल जाएगा। 6/x लिख लें। अच्छा ऊपर से देखो, अगर 3 कॉमन ले लेंगे तो 6 से वो कट सकता है, ले लिया जाए। क्वेश्चंस को जितना आप इजी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कोशिश बेटा आप यही करो कि क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ जाए, है ना। तो वही मैं करने वाला हूं। यहाँ पे देखो 3 मैंने निकाला कॉमन, तो 3 3 9 और 3 1 3। नीचे क्या मिला 2x² मिला और माइनस का x प्लस माइनस का 1 मिल जाएगा। 6/x चल रहा था यहाँ पर, ये मैंने कहा बेटा इसको काट दीजिए, कितने 2 टाइम्स में। अब क्या करोगे, अब तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा आपको, करा दिए थे तो मिलेगा 3x² और माइनस का x। यहाँ पे बेटा 2 है, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा 4x² और माइनस का 2x मिलेगा, माइनस का 2 मिलेगा। थोड़ा थोड़ा अभी नजर आ रहा होगा, है ना, काफी मेकअप करना पड़ा है। बस थोड़ा सा एक स्टेप और, सबको उधर भेजो। 4x² - 3x² x² मिला, माइनस के 2x, ये माइनस का x उधर गया, प्लस का x कितना मिला, माइनस का x मिल जाएगा और यहाँ पे माइनस का 2 मिलेगा। देख लो भी सही है, सब सही है, एक बार चेक कर लिया जाए। यस बेटा 2 कैसे फैक्टर करो, 1 आ जाए 2 1 2, सिंपल। आपने कहा माइनस का 2x लीजिए सर और प्लस का x कर दीजिए, सिंपल। तो माइनस के 2x में से एक x निकाल देंगे तो आपको माइनस का x मिल जाएगा और मल्टीप्लाई करने के लिए माइनस का 2x² मिल जाएगा, नो डाउट। तो यहां से आपने कहा x कॉमन निकालिए तो x - 2 लिखेंगे और प्लस का 1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे भी x - 2 लिख देंगे। 0 यहाँ पे आपने x - 2 एक ब्रैकेट में लिखा और x + 1 एक ब्रैकेट में लिखा। ठीक है, बस लास्ट स्टेप हमारा x - 2 = 0, then what will we get the value of x 2। चलिए बहुत बढ़िया, इसको भी कर दो। x + 1 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, माइनस का 1 आ गया, माइनस का 1 आ गया। बेटा अगर आपको ये क्लास मजेदार लग रही है तो प्लीज थम्स का सिंबल जरूर भेजें, ठीक है, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन होता रहे और मैं आपको इसी तरह निरंतर पढ़ाता रहूं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। इस टाइप के आपके बुक में 4-5 सम्स अभी और गिवन है, मैंने यहाँ पे केवल 2 बताए हैं, तो बाकी का काम आपका है। सारे क्वेश्चन तो मैं यहाँ नहीं बताने वाला, है ना। तो कुछ क्वेश्चन आपके लिए तो भाई बनता है ना, तो कुछ क्वेश्चन पहले आप ट्राई करिए ना। तो यू हैव टू ट्राई फर्स्ट, देन आफ्टर दैट यू डोंट गेट द आंसर, देन आफ्टर दैट यू आस्क मी। ठीक है, तो पहले दूसरों को मजा थोड़ी नहीं आएगा। तो मजा तब आता है जब किसी प्रॉब्लम को हम लोग क्या करें, फेस करें, और जब फेस करने के बाद जब वो आपसे नहीं कुछ बात बन रही है, तब कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी और की लीजिए तो ज्यादा मजा आता है ना। तो वही काम कर रहे हैं आपको। तो सबसे पहले तो यू हैव टू ट्राई फर्स्ट। अगर आपके पास आंसर आ जाएगा तो बहुत बेहतर है, नहीं आएगा तो मैं हूं ना, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो फिलहाल इन 2 क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बाकी के कुछ सॉल्यूशन आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको नोट करिए, खुश रहिए, गर्मी का दिन है, आप घर पे रहिए, सेफ रहिए और निरंतर घर पे बैठ के अपना काम करते रहिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।